ये कहानी है हाथी और गौरैया की। कहीं एक जंगल में एक जोड़ी चिड़ियों ने एक पीपल के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। कुछ समय बाद मादा चिड़िया ने वहां अंडे दिए। एक दिन भयंकर गर्मी के कारण एक परेशान हाथी आया और पेड़ की छाया में खड़ा हो गया। उसने अपनी सूंड से उन शाखाओं को पकड़ लिया जिन पर चिड़ियों का घोंसला था और उन्हें नीचे खींच लिया। घोंसला जमीन पर गिर गया और अंडे टूट गए। सौभाग्य से चिड़ियाओं बच गईं, लेकिन अपने अंडों को खोने के कारण मादा चिड़िया का दिल टूट गया और वह जोर से रोने लगी। एक कठफोड़वा उसकी सिसकियां सुनकर भावुक हो गया। वह उसके पास गया और कहा, मेरी प्रिय चिड़िया, रोने का क्या फायदा? क्योंकि कहा जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति खोई हुई चीजों, मृतकों और अतीत की चीजों पर शोक नहीं करते, लेकिन मूर्ख उन चीजों पर रोता है जो उसके आंसुओं के लायक नहीं होती। वह मौजूदा दुख में और दुख जोड़ता है, जिससे उसका कष्ट दोगुना हो जाता है। यही अंतर है बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्तियों के बीच। यह सही है, चिड़िया ने कहा, लेकिन इस हाथी ने मेरे बच्चों को मार डाला है। यदि आप मेरे मित्र हैं तो कृपया उसे नष्ट करने का कोई तरीका खोजें ताकि मैं अपने अंडों के नुकसान को भूल सकूं। मैं करूंगा, कठफोड़वा ने कहा, क्योंकि एक मित्र संकट में आपकी मदद करता है, एक पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, एक सेवक अपने कर्तव्यों का पालन करता है और एक पत्नी अपने पति को खुश करती है। समृद्धि के समय में सभी लोग आपके मित्र होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बुरे समय में आपकी मदद करता है उसे अपना सच्चा मित्र समझो, चाहे वह किसी भी जाति का हो। अब मेरा भी एक मित्र है, एक मक्खी जिसका नाम मीना है। चलो उससे जाकर इस निर्दयी हाथी को मारने में हमारी मदद करने के लिए कहते हैं। कठफोड़वा मादा चिड़िया के साथ मक्खी के पास गया और उससे कहा, मेरे मित्र, यह चिड़िया मेरी प्रिय मित्र है। एक दुष्ट हाथी ने उसके अंडों को नष्ट कर दिया है। कृपया हमें उसे मारने का कोई तरीका खोजने में मदद करें। निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करूंगी, मेरे प्रिय मित्र, मक्खी ने उत्तर दिया। अन्यथा मित्र का क्या मतलब है? अब मेरा भी एक मित्र है, मोहन नाम का एक मेंढक। चलो उससे जाकर इस निर्दयी हाथी को नष्ट करने में हमारी मदद करने के लिए कहते हैं। वे सब मिलकर मेंढक के पास गए और उसे सब कुछ बताया। तब मेंढक ने कहा, यदि हम एक साथ काम करें तो यह हाथी हमारा क्या कर सकता है? सुनो, मेरे पास एक योजना है। मक्खी, जब सूरज सबसे ऊंचे स्थान पर हो तो तुम उसके कानों में गूंजो ताकि वह आनंद में अपनी आंखें बंद कर ले। फिर कठफोड़वा, तुम उसकी आंखों को ठोंक कर उसे अंधा कर देना। तब मैं पास के गड्ढे के किनारे बैठकर टर टर करूंगा। जब हाथी प्यासा होगा, मेरी टर टर सुनकर वह गड्ढे की ओर आएगा, उसे झील समझकर, और उसमें गिर जाएगा और बाहर न निकल पाने के कारण मर जाएगा। अब अगर हम इस योजना का पालन करें तो हम अपनी बदला ले सकते हैं। दूसरों ने सहमति जताई और उन्होंने योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हाथी गड्ढे की ओर भटकता हुआ गया, गिरा और मर गया। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम मिलजुल कर काम करें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।